Good afternoon. Study of different fields. सर वो यूनेस्को साइट्स वाला हो गया पूरा। नहीं, वो वीकेंड में चल रहा है ना. अच्छा, ठीक है सर। Study of different fields. So, what do you understand by study of different fields? Anyone? What exactly I am pointing to? जैसे प्लेन्स माउंटेन्स हो गए या फिर प्लेट्यूज हो गए, उसके बेस। Fields as in different domains, right? तो fields का मतलब ये नहीं कि hills हैं, plateaus हैं, mountains हैं, valleys हैं. What I'm talking about here, fields means anything what we study the behavior of animal, study uh, the study about maps, study about mountains, study about rocks, study about bees, study of insects. So all these fields what we call study of different field, right? So let's give an example. Study of eggs. नाउ एग्स का मतलब ये नहीं जो तुम खा रहे हो घर में, ठीक है. दैट्स नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. एग्स मींस एग्स ऑफ एनी रेप्टाइल, एनी बर्ड, जो भी लिविंग क्रिएचर है जिसके एग्स की स्टडी की जाती है, ठीक है. तो डायनासोर भी अंडे ही देता था, और जो आपके टर्टल्स हैं वो भी एग्स देते हैं, बर्ड्स भी एग्स देते हैं, बहुत सारे रेप्टाइल्स एग्स देते हैं लाइक क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, हर कोई एग देता. तो उन एग्स की स्टडी, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ऊलॉजी. Right? So this is how we will be moving forward. Now in a human body, हर चीज का स्टडी होता है, right? Study of liver, study of blood, study of skull, study of क्या बोलते हैं उसको, किडनीज. तो हर चीज की एक स्टडी है जो आप अगर ब्लड टेस्ट कराने जाओगे या फिर ब्लड टेस्ट जब आप कराते हो तो यू गेट द रिपोर्ट इन पीडीएफ. वहां पे आप देखना, अगर सीबीसी कराते हो, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है. तो उसको क्या बोला जाता है? दैट इज एक्चुअली स्टडी ऑफ ब्लड. ब्लड में डिफरेंट केमिकल प्रोसेसिंग के थ्रू किस चीज का क्या लेवल है वो स्टडी किया जाता है, राइट? दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ ब्लड. और इसको क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी. दिस इज व्हाट वी कॉल in a scientific term study of blood, which is hematology. क्या हो सकता है? स्टडी ऑफ लिवर. एनीवन? देखो, आप डॉक्टर्स के हॉस्पिटल गया है कोई? भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, लेकिन ऐसे जरूरत पड़ती है कि फ्रेंड्स, फैमिली में इफ एनीवन इज एडमिटेड या किसी को लेके जाना है किसी डॉक्टर के पास. सो व्हेन यू मूव टू डिफरेंट सेक्शंस, आपको लिखा होगा हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट, हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट. तो कभी ये क्यूरियोसिटी से जानने की कोशिश करी कि इसका मतलब क्या है? हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट या हेमेटोलॉजी टेस्ट डिपार्टमेंट, उसका मतलब क्या होता है? ब्लड टेस्ट डिपार्टमेंट. उसी तरीके से लिवर. अब लिवर का जहां पे डॉक्टर्स ओपीडी बैठते हैं या फिर अदर टेस्ट होते हैं, तो वहां पे आपका साइन बोर्ड लगा होगा कि हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट इज देयर. दैट सिंपली मींस आपको ये अज्यूम करना है हेपेटोलॉजी दैट मींस स्टडी ऑफ लिवर, ठीक है. तो उस डायरेक्शन में आप मूव करोगे बिकॉज यू आर गोइंग टू अ स्पेशलिस्ट हु लुक इनटू द लिवर रिलेटेड इश्यूज. दैट्स कॉल्ड हेपेटोलॉजी. मैं
ग्रेजुअली बढ़ूंगा, अभी आई एम ट्राइंग टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सेम गोज विद स्टडी ऑफ किडनी। अच्छा, ये एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैंने इसको सिलेबस में ऐड किया हुआ है। डू नॉट टेक इट जस्ट लाइक कि मैं अवे ही पढ़ा रहा हूं क्योंकि जीके है। स्टडी ऑफ किडनी, प्रैक्टो यूज करता है कोई? प्रैक्टो इज एन एप्लीकेशन टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर्स। वो इंडिया में और ये बाहर का ऐप है और इंडिया में बहुत पुराना है। आई पर्सनली हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 9 years। अब मैं मुंबई गया हूं, दैट्स अ न्यू प्लेस फॉर मी। आप बैठ तो बर्फ डाल के नहीं लाई पानी के अंदर, चल पागल। सो लेट्स से यू गो टू अ न्यू प्लेस, ठीक है, जहां आपको आइडिया नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट प्लेस। I'm not talking about rural area but tier 1 tier 2 cities, ठीक है। आप जाते हो and you have a condition and you want to see a doctor, clear? Now how do you approach or how do you search for that specialist? Either you have good neighbors or good friend or circle जहां आप पूछोगे जाकर के, हो सकता है वो भी जवाब ना दे पाए क्योंकि उसको वो कभी बीमारी हुई नहीं, वो नहीं बता पाएगा। So you use an application just like I'm giving you an example, Practo like an application, जहां पे आप सर्च करते हो कि मुझे ये स्पेशलिस्ट चाहिए, लाइक ईएनटी। ईएनटी का मतलब क्या होता है? ईयर टंग, हाँ थप्पड़ मारूंगा। ईयर नोज थ्रोट, दैट्स ईएनटी स्पेशलिस्ट, राइट? तो आप उस पर सर्च करते हो ईएनटी स्पेशलिस्ट, तो आपके वो 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी अवेलेबल डॉक्टर्स हैं उसकी लिस्ट दिखा देगा। आप वहीं से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जो भी अवेलेबिलिटी होगी जिस टाइम की वो बुक हो जाएगी, राइट? लेकिन अगर आप उस पर सर्च करोगे किडनी स्पेशलिस्ट, वो नहीं दिखाएगा कुछ, क्योंकि दैट्स नॉट द मेडिकल टर्म और दैट्स नॉट द साइंटिफिक टर्म। वहां पे आपको सर्च करना पड़ेगा नेफ्रोलॉजिस्ट। सो द स्टडी ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी। होती है, रॉक्स की स्टडी होती है, स्पेस की स्टडी होती है, रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की स्टडी होती है, बर्ड्स की स्टडी होती है, इंसेक्ट की स्टडी होती है। इंसेक्ट के अंदर भी बीज की अलग से स्टडी होती है। बीज की स्टडी क्यों होती है? वाई बी इज सो इंपॉर्टेंट? बताओ चलो कोई। बी की इतनी क्या इंपॉर्टेंस है भाई? काट ले तो आदमी तो हाँ शहद बना के दे रहा है, और तबीयत खराब हुई तो शहद पानी में मिला करके पी लो, है ना? बच्चों के दांत नहीं आ रहे तो शहद लगा दो, इसीलिए ये भी होता है। हाँ, रूरल एरियाज में। तेरे घर में तेरी मम्मी ने करा होगा, पूछ लियो एक बार जाकर के। इंपॉर्टेंस है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट इफ बीज आर कंप्लीटली इरेक्टेड फ्रॉम प्लैनेट अर्थ, द अर्थ विल बी डेड इन 8 months? कोई नहीं बचेगा। हाउ मेनी ऑफ यू नो? अगर बीज खत्म हो जाए 8 महीने में सब मर जाएंगे, पूरी धरती खत्म है। क्यों? अब सोचो। तुमको ये पता है एनीथिंग वॉट एवर यू ईट, फ्रूट हो गया और फिर तुम्हारी बाकी चीजें जो व्हीट है, राइस है, बिना पॉलिनेशन के कुछ नहीं हो सकता। बिना पॉलिनेशन के। तो अब एक बात बताओ, ना तुम्हें फल मिलेगा, ना तुम्हें फूल मिलेगा, ना तुम्हें सब्जियां मिलेगी, ना तुम्हें व्हीट राइस कुछ नहीं मिलेगा। हाउ विल यू सर्वाइव? दूध पी कर गए, और दूध भी पीना है अगर तो उसके लिए तो तुम्हें पता है ना, इट्स अ फूड साइकिल, इट्स अ फूड चेन। तो भाई गाय है, उसको भी तो खाना चाहिए। बिना पॉलिनेशन के, दैट्स द ओनली रीजन एंड सोल रीजन, अगर बीज खत्म है तो वी ह्यूमंस आर डेड एनीवे, और ह्यूमंस डेड हैं तो एनिमल्स आर डेड एनीवे। सो इट्स अ फूड साइकिल वी आर टॉकिंग अबाउट। इसीलिए बीज के बिहेवियर पे अलग से स्टडी किया जाता है, ठीक है? तो अब ये कोई बोले कि बीज नहीं, भंवरे आके कर लेंगे पॉलिनेशन। गाइज, तो बीज है, बीज हैज अ मेजॉरिटी, 90% से ज्यादा पॉलिनेशन बीज अकेले करता है। तो 10% भौरे की औकात नहीं है कि वो पूरे अर्थ पे घूम करके आराम से पॉलिनेशन कर रहा हो। द नंबर ऑफ बीज एक्चुअली टेक केयर ऑफ द पॉलिनेशन प्रोसेस ऑन प्लैनेट अर्थ, एंड दैट इज व्हाई अगर बीज कहीं से वैनिश हो रहे हैं, इंडेंजर्ड हो रहे हैं, दैट इज अ स्टडी ऑफ कंसर्न। बुखार उतर गया तेरा, ऐसे कैसे?
चलो कोई नर्वस सिस्टम। सर ये 6 होगा। अच्छा 6 5 5 ही होगा यार, 4 ही कराया मैंने। फिर मैंने गलत लिखा है। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब नर्व्स, तो बॉडी में आपके नर्व्स हैं, ठीक है। प्रेस हो गया, दर्द हो रहा है, कौन से डॉक्टर के पास जाते हो? न्यूरोलॉजी। सो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो। स्टडी ऑफ टीथ। डेंटोलॉजी। ना 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 ना, वो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। दैट्स ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स। Yes, that's oncology. Study of snakes. अब तुम लोगों को वही लगता है, ऐसे ही किसी ने नाम रख दिया होगा कोबरा, ऐसे ही किसी ने नाम रख दिया होगा। हाँ, कोरोलॉजी। भाई ये कोबरा ही नहीं होता, सिर्फ रैटल स्नेक देखा है किसी ने? रैट स्नेक देखा है? सब, तू दिल्ली में रहती है, तुझे कुछ नहीं दिखेगा, वैसे भी यहाँ पे कुछ है ही नहीं। एनी आइडिया? देखी, क्योंकि ओ से ही स्टार्ट होता है, सब कोई ओ से नहीं स्टार्ट होता। देखो न्यूरोलॉजी था, हाँ बिल्कुल होते हैं, वो जिसने किया होगा ना। अब मैंने ऐसा थोड़ी ना। Study of eyes, study of birds, study of bones, study of ears. बट सीरियोलॉजी होगा। Ophthalmology, study of birds, ornithology. Study of bones, osteology. And study of ears, otology. Eyes, ophthalmology, study of birds, ornithology, study of bones, osteology, study of ears, otology.